अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, मकद के रास्ते बड़े पेशाब के साथ जो खून आता है उसकी क्या वजह है मैं आपको बताऊंगा। वो मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत होती है, इसलिए उनका जानना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू ब्लड इन स्टूल। के मकद में से जो खून आता है स्टूल के साथ, उसकी वजूहत क्या हैं, वो किस बीमारी की वजह से आ रहा है, उसके किस बीमारी के साथ कनेक्शन हो सकते हैं, ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, जो स्टूल के साथ खून आता है, यानी पखाना जब हम करते हैं, लेटरिन पर बैठते हैं, उसके साथ जो खून आता है उसकी कई वजूहात होती हैं और कई बीमारियों के साथ उसका कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये स्टूल के साथ जो ब्लड होता है वो मिक्स होता है, यानी स्टूल में मिक्स होता है। बाज़ दफ़ा स्टूल जो होता है उसके साथ जब खारिज होता है तो उसको उसकी बाहर वाली साइड पे लगा होता है, या बाज़ दफ़ा लेटरिन को लगता है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि टिश्यू पेपर जब टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ लगता है। इसकी मुख्तलिफ इसके काजेज हैं, मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बाज़ दफ़ा रेक्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई स्क्रैच वगैरह आ जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज वगैरह सख्त हो, जिसकी वजह से जोर लगाने की वजह से वो वहां से खून आ सकता है। या बाज़ दफ़ा डायरिया होता है, उसके साथ खून आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सुर्खी माइल होगा और ताज़ा खून होगा, उसकी ये अलामत होगी। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये कॉलन का कैंसर भी हो सकता है, लेकिन कैंसर का जब खून आएगा तो इस तरह फ्रेश नहीं होगा, उसकी सिम्टम और होंगी और वो टेस्ट करवाने से ही डायग्नोज होगा। बाज़ दफ़ा पेप्टिक अल्सर होता है, वहां से भी खून आना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये जो खुराक की नाली होती है इसमें से भी खून साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये खून होता है कि ये जो खुराक की नाली होती है जिसको ट्रीकिया कहते हैं, इसमें अगर कोई अल्सर वगैरह हो तो वो नोजिया भी हो सकता है, जिसके साथ उल्टी भी खून की आ सकती है और ये स्टूल के साथ भी जा सकता है मिक्स होकर। दोस्तों, इसकी ये होता है कि बाद लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, कॉफी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या हुक्का वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ भी इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है। उससे ये अगर मसला है तो ये और मजीद बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक तो इन चीजों का परहेज किया जाए, दूसरा पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से बाज़ दफा ये चांस होते हैं कि जो खून आ रहा है वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो सकता है। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। अगर रेक्टम में कोई मसला महसूस हो रहा, हाँ ये भी होता है कि बाज़ दफा बवासीर की वजह होती है, उसकी वजह से भी खून आ रहा होता है। पाइल्स जो होती है उसकी भी ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो जाए तो इससे ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है कि मरीज को चक्कर आकर वो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, जिस्म में खून की कमी हो सकती है। अगर कोई क्रिटिकल, कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी ना भी हो तो ये नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको मेडिसिन बता देता हूं, वो आपने सिम्टम वाइज इस्तेमाल करनी है। अगर खुदा न खास्ता ज्यादा तकलीफ महसूस हो और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर आपने फौरन ही किसी डॉक्टर को चेक करवाना है या किसी हॉस्पिटल में चले जाना है। दोस्तों, अगर सुर्ख रंग का खून आ रहा है और बिल्कुल पतला खून है और स्टूल के साथ मिला हुआ है तो फिर आपने आईपीकाक 200 ताकत में ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करनी है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है बायोकेमिक की, फेरमफास आपने लेनी है। उसका भी जो सिम्टम होगी, सुर्ख रंगत का खून होगा और बिल्कुल पतला होगा, उसमें गाढ़ापन नहीं होगा, खून गाढ़ा नहीं होगा। ये आपने फेरमफास 6x में लेनी है। 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम
बड़ों के लिए 2-2 गोलियां छोटे बच्चों को आपने देनी है। फिर अगर ब्लैक रंगत हो, जिसको हम स्याह रंगत कहते हैं, अगर स्याह रंगत में खून आ रहा है तो फिर उसके लिए, और लोथड़ों की शक्ल में हो, ये सिम्टम भी काफी खतरनाक होती है क्योंकि कोई कैंसर टाइप बीमारी हो सकती है। तो फिर आपने हेमामेलस 200 ताकत में लेनी है। ये सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे मरीज को पानी के अंदर डालकर आपने इस्तेमाल कराते रहना है। जो ब्लैक लोथड़ों की शक्ल में खून होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अगर इंतहाई ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर आपने जेंथॉक्सिलम एक मेडिसिन है, वो आपने मदर टेंशन में लेनी है सुबह दोपहर शाम। उसके आपने 10-10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों मजीद अगर कोई आपको जहन में सिम्टम आ रही हो इससे जो हटकर हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, प्लीज बेल आइकन प्रेस टू गेट अलर्ट्स। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।